Hello everyone. Hi Purvi. On behalf of Personal Tutor Channel, आज हम लोग क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 4 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ने वाले हैं। हमारे आसपास हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे आसपास हम कई सारी चीज़ें देखते हैं कि कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, हम सभी का शेप अलग है, सभी का टेक्सचर अलग है। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनका नेचर क्या। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। एज वी लुक एट our surrounding, we see a large variety of things with a different shape, size and texture. जब भी हम हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास देखते तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है। सभी का शेप डिफरेंट है, सभी का साइज़ डिफरेंट है और सभी का टेक्सचर भी डिफरेंट होता है। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें वो सभी एक मटेरियल से बनी हैं और उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने नाम दे दिया मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter. हर एक चीज़ मैटर है। चाहे हम जो सांस लेते हैं वो, हम खाना खाते हैं वो, यानी हर एक चीज़ मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. जो हमने अभी चीज़ें देखी जैसे कि एयर है, फूड है, स्टोन है, स्टार्स है, ये सभी चीज़ों में मास होता है, सभी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाई करती, जगह लेती है। इन अदर वर्ड्स दे हैव मास एंड वॉल्यूम। अगर साइंस के लैंग्वेज में बोले इसका मतलब ये है कि इसमें मास भी है एंड वॉल्यूम भी है। सिंस अर्ली टाइम ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टूड दिस सराउंडिंग्स। पहले के समय से हम ह्यूमंस कोशिश कर रहे हैं कि सराउंडिंग क्या है ये हम समझ पाए। अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासीफाई द मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो पहले इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, जिसको हम बोलते हैं पंच तत्व। अब वो पंच तत्व कौन से हैं? वो है एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर यानी आग, स्काई यानी आसमान, वाटर यानी पानी। अकॉर्डिंग टू दैम यानी इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। ये सारी चीज़ें चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो इन बेसिक चीज़ों से बने हुए, इन बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं। Ancient Greek philosopher had arrived at a similar classification of matter. जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर है उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया है इसी तरीके से। एंड मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो है उन्होंने 2 और तरीके बताए मैटर को क्लासिफाई करने के। वो है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, हम मैटर को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं एंड उनकी केमिकल नेचर के बेस पर। In this chapter we shall learn about the matter based on its physical property. Chemical aspect of matter will be taken up in the subsequent chapter. इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं मैटर की। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का एक सिंपल सा टॉपिक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है।
सो सबसे पहले क्या है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो भी चीज़ है, जो भी मैटर है, चाहे वो पेपर हो, पेन हो, टेबल हो, टी हो, वो सभी एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. So कई समय पहले दो स्कूल्स ने सोचा कि मैटर का नेचर क्या होता होगा, किसी भी मैटर का। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल ने बोला कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है, जैसे कि ब्लॉक ऑफ वुड, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा, तो वो कंटिन्यूस है। Whereas other thought that matter was made up of particles like sand. बट दूसरे स्कूल ने बोला कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। सैंड के पार्टिकल्स, जितना साइज सैंड का होता है, रेत का होता है, उतने ही छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है मैटर। सो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। इज़ इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, उसमें हमको पता चलेगा कि मैटर कंटिन्यूस पार्टिकल है या पार्टिकुलेट पार्टिकल से। तो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सो द एक्टिविटी 1.1 इज टेक अ 100 ml बीकर। हमें एक 100 ml बीकर लेना है। फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। फिर हमें उस बीकर को पानी से भरना है। बीकर को आधा हम पानी से भर लेंगे और जहाँ तक पानी आ रहा है उतने लेवल को मार्क करेंगे। देन डिज़ोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। ग्लास रॉड की हेल्प से हमको उसमें, चाहे हम सॉल्ट डिज़ोल्व करें चाहे हम शुगर डिज़ोल्व करें, हमको ग्लास रॉड की हेल्प से उसमें डिज़ोल्व करना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन द वाटर लेवल। तो क्या देखते हैं हम कि वाटर लेवल में कोई चेंज आया है। What do you think has happened to the salt? क्या हुआ होगा नमक के साथ? Where does it disappear? वो कहाँ चला गया? और does the water of level change? तो क्या पानी का लेवल बदला है? तो बच्चों, जल्दी से ये एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने घर पर करके देखिए और मुझे बताइए क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ है। अगर नहीं तो क्यों नहीं हुआ है। So, in order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए हमें एक आइडिया अपनाना पड़ेगा। हमें ये पता है कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है। What was there in the spoon? स्पून में क्या है? सॉल्ट और शुगर। हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, जो कि अब पानी में स्प्रेड हो गया है, जो कि हमको यहाँ दिखाया है कि सिंपल पहले हमने वाटर लिया है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाई मिलियंस ऑफ टाइम। देन हमने सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट को स्टीर किया, स्टीर करने के बाद जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है, सॉल्ट वहाँ जाकर डिज़ोल्व हो गया। So when we dissolve salt in water, the particles of salt get in the space between the particles of water. So जब सॉल्ट वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा तो जो पार्टिकल्स है वो उस स्पेस में चले जाएंगे, जो स्पेस बची है वाटर के बीच में। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस को ये सॉल्ट के पार्टिकल्स अब्जॉर्ब कर लेंगे। So the next physical property is how small are these particles of matter? Particles of matter कितने small होते हैं। तो इसके लिए हमको फिर से एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1.2। So take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. हमें 2 से 3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, उसको 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करना है। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। फिर उस सॉल्यूशन में से हमको 10 ml सॉल्यूशन निकालना है और उसको 90 ml क्लियर वाटर के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का 10 ml हमको डालना है। नाउ टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन
and put it another 90 ml of the clear water. फिर से 10 ml निकालना है और फिर दूसरे जिसमें 90 ml क्लियर वाटर है उसमें फिर से हमको 10 ml ये सॉल्यूशन डालना है. कीप डिज़ोल्विंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 times. हमें सेम प्रोसेस करते जानी है 5 to 8 times. इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड? क्या एंडिंग तक पानी कलर्ड रहेगा? सो एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. हम एस्टिमेट भी नहीं कर सकते कि मैटर के पार्टिकल्स कितने छोटे होते होंगे. विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट. इवन हर डाइल्यूशन में जब हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं उसका कलर बदलता जा रहा है, कलर और भी लाइट होते जा रहा है. एंड इट इज स्टिल विजिबल. और अब एक टाइम ऐसा आएगा कि वो विजिबल होगा, हम देख सकेंगे उसको. सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि पोटेशियम परमैंगनेट की कुछ ही क्रिस्टल से एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा. सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. इससे हमें ये पता चला है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल्स में ही बहुत सारे इवन मिलियंस ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं विच केप्ट ऑन डिवाइडिंग themselves into smaller and smaller particles, जो कंटिन्यूसली छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं. सो द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. ये सेम एक्टिविटी हम घर पर परफॉर्म कर सकते हैं with the help of Dettol. So the smell can be detected even on repeated dilution. तो जब हम बार बार डाइल्यूट करते जाएंगे सॉल्यूशन को तो उस डेटॉल की स्मेल चली जाएगी, हम स्मेल से डिटेक्ट कर लेंगे. सो इससे हमें क्या पता चला है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन. मैटर के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते, इवन इतने छोटे जितने कि हम इमेजिन में ही नहीं कर सकते, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. सो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल यूट्यूब चैनल. आज हम लोग क्लास 9th साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ने वाले हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. सो यहाँ पर हम लोग 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे. फर्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. सेकेंड इज